एक ऐसी खौफनाक और ताकतवर कौम कि जब वो जमीन पर निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी। कोई भी चीज अलबत्ता कि कोई भी इंसान यहाँ पर बाकी न रहेगा। इस कौम के आजाद होने के बाद हर तरफ चटील मैदान और वीरानी ही वीरानी होगी। वो कौम इस कदर खतरनाक होगी कि जमीन का सब कुछ खा जाने या सब कुछ खत्म कर देने के बाद आसमान की मखलूक को कत्ल करने का इरादा करेगी। आपने कई बार ऐसे किस्से और बहुत सारी कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कौम या ऐसी मखलूक के बारे में बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगी और जमीन का सब कुछ खा जाएगी। जिस मखलूक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क़यामत की एक बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ये मखलूक है कौन और कहां पर कैद है और कब आएगी और आने के बाद किस तरह से तबाह बर्बाद कर देगी हर चीज को। इन तमाम तर सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। ये दुनिया जिस तरह तेजी से बढ़ रही है और उसी तरह गुनाहों की दलदल में घुसती चली जा रही है, दर हकीकत ये अपनी तबाही की तरफ जा रही है। और वो वक्त भी दूर नहीं जब इस दुनिया पर तरह तरह के फितने पैदा होंगे और आखिरकार ये दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। और दुनिया की इस तबाही में एक बहुत बड़ा हाथ यजूज और मजूज का होगा। नाजरीन, यजूज और मजूज एक ऐसा बड़ा गिरोह है जिसके बारे में सब लोग यही जानना चाहते हैं कि अब वो कहाँ हैं और उनकी तादाद कितनी है। यजूज मजूज क़यामत की एक निशानियों में से एक बड़ी निशानी है जो कि कुर्बे क़यामत के करीब जाहिर होगी और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद दुनिया में वापस आएंगे। ये कौम इस कदर खतरनाक है कि एक बार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो बहुत परेशान थे और आपके चेहरे मुबारक का रंग सुर्ख हो रहा था। आपने फरमाया कि हलाक होंगे अरब वाले शिरक की वजह से जो बहुत करीब आ गया है। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर बताया कि आज यजूज और मजूज की दीवार इतनी खुल चुकी है। रिवायात में आता है कि यजूज और मजूज दो मर्द हैं और ये हजरत हविस बिन नो की नस्ल में से हैं। इनको यजूज और मजूज कहने की वजह इनकी बेपना ताकत और इनकी बड़ी जिसामत है। रिवायात में आता है कि अगर क़यामत तक आने वाली नस्लों के 10 हिस्से हो जाएं तो 9 हिस्से यजूज मजूज के होंगे और बाकी एक हिस्सा मखलूक का होगा। इस रिवायात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यजूज और मजूज तादाद में कितने ज्यादा होंगे। नाज़रीन, अगर यजूज मजूज की शक्ल के बारे में बात करें तो रवायात में आता है कि यजूज मजूज के एक ग्रोह बहुत लंबा होगा और ये सांप और बिच्छू जैसी खतरनाक मखलूक को कच्चा ही चिबा जाया करेगा। यजूज मजूज की कौम की नस्ल इतनी तेजी से बढ़ती है जितने किसी और कौम की नस्ल नहीं बढ़ती। इस कौम के बाज लोगों के सींग, दुम्ब और लंबे दांत होंगे जो कि कच्चा गोश्त खाते होंगे। नाज़रीन, यजूज मजूज के 40 ग्रोह हैं जिनकी शक्ल आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। इन 40 ग्रोह की जुबान और इनके बादशाह अलग अलग हैं। नाज़रीन, ये कौम इस कदर खतरनाक है कि इनको भूख लगने पर ये एक दूसरे को मार कर भी खा जाते हैं। रवायात में आता है कि इस कौम का एक शख्स तब तक नहीं मरता जब तक वो 1000 बच्चे पैदा न कर ले। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यजूज मजूज का एक ग्रोह ऐसा भी है जिनके कद बस एक बलिस्त के बराबर हैं और उनके चरिंदों जैसे पंजे और दरिंदों जैसे दांत हैं और उनके कान बहुत लंबे हैं। ये कौम इस कदर बेरहम है, अगर इनमें से कोई मरता है तो उसे दफनाने या फिर जलाने की बजाय उसे खा जाते हैं। इस ताकतवर और खौफनाक कौम को आज से हजारों साल पहले हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया था और अभी तक ये वहीं पर है, लेकिन अल्लाह पाक इन्हें मुकर्रर वक्त पे वहां से आजाद कर देगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि यजूज मजूज के गिरोह के सरदार रोज अपनी कौम के लोगों से कहकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर हर शाम जब वो दीवार थोड़ी सी रह जाती है तो वो ये कहकर घर चले जाते हैं कि अब इसको कल खोलेंगे। लेकिन कुर्बे क़यामत के करीब अल्लाह पाक उनके जहन में अकल डालेगा। उनका बादशाह ये कहेगा कि अब छोड़ो, अब इंशाल्लाह इसे कल खोलेंगे। तो फिर इंशाल्लाह की बरकत की वजह से अगले दिन आएंगे तो वो दीवार वहीं पर टिकी होगी और वो आकर इस दीवार को गिराएंगे और दूसरी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि जब वो इंशाल्लाह कहे बगैर इस दीवार को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं तो वो अगले दिन देखते हैं तो वो दीवार फिर से वैसी की वैसी बनी होती है। ये लोग जमीन का सारा पानी पी जाएंगे, इनसे लोग डर कर भागेंगे। इसके बाद ये आसमान वालों को भी कत्ल करने का इरादा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे और अल्लाह पाक की कुदरत से वो तीर खून आलूद होकर वापस जमीन पर गिरेंगे। तब ये लोग खुश हो जाएंगे कि हमने तो आसमान वालों को भी कत्ल कर डाला है।
जब दुनिया के सभी लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा कोहे तूर पर चले जाएंगे और वहाँ अल्लाह पाक की बारगाह में सभी लोग और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे, यहाँ तक कि यजूज मजूज की गर्दनों पर पीप के फोड़े नुमा जख्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन सब की मौत हो जाएगी। फिर जब लोग कोहे तूर से नीचे आएंगे, इनकी लाशें और बदबू पूरी जमीन पर फैली होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सारे लोग फिर से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ फरमाएंगे, जिनके बाद कुछ अलग तरह के बड़े बड़े परिंदे आएंगे और इनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह पाक का हुक्म होगा वहां पर फेंक आएंगे। और यूं इस खतरनाक और बेरहम कौम का खात्मा तमाम हो जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये था एक मुख्तसर सा किस्सा यजूज मजूज का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Oh